कहाँ तक पढ़ लिए थे हम लोग? यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर एलिमेंट, है ना? चलिए लिखिए आप दूसरा नंबर। सेकंड बी नंबर हम लिखते हैं यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर कंपाउंड। यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर कंपाउंड। यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर कंपाउंड। नंबर टर्म्स का इस्तेमाल करना है कंपाउंड पे, समझिएगा। हमने लिखा 1 मोल H2SO4 molecules। 1 मोल H2SO4 molecules का क्या मतलब होगा? तो 6.022 into 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स, यही ना होगा? ये ना बताए थे। एटम्स अगर होगा तो एटम्स लिखेंगे, लेकिन यहाँ पूछा गया है कि 1 मोल H2SO4 मॉलिक्यूल्स मतलब कितना मॉलिक्यूल्स? तो 6.022 10 का पावर 23 मॉलिक्यूल्स। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये भी पूछा सकता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स। तो एक मॉलिक्यूल्स में कितना टोटल नंबर ऑफ एटम है? देखो तो 2 हाइड्रोजन, 1 सल्फर और 4 ऑक्सीजन, मतलब टोटल एटम का संख्या कितना है इसमें? 7 है ना। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में टोटल एटम का संख्या कितना मिला आपको? 7 मिला। तो एक मोल में कितना हो जाएगा? 7 से इसमें गुना कर देंगे तो नहीं निकल जाएगा? बोलिए, एक मॉलिक्यूल में 7 एटम, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना एटम? 7 से गुना कर दीजिए, मतलब ये हो जाएगा 7 into 6.022 into 10 का पावर 23 एटम्स होगा टोटल, ठीक ना? टोटल एटम्स का यहाँ बात किया गया है। इंडिविजुअल एटम भी बोल सकते हो। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 2 हाइड्रोजन एटम है, तो एक मोल में कितना हाइड्रोजन हो जाएगा? 2 into 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन लिख सकते हैं। एक सल्फर है तो आप लिख सकते हो 1 into 6.022 10 का पावर 23 atoms of sulfur। 4 into 6.022 10 का पावर 23 atoms of ऑक्सीजन। अब बताइए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन भी पूछा सकता है, तो बताइए तो H2SO4 है, इसमें H2SO4 में हाइड्रोजन है जिसका एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर 1, सल्फर है जिसका एटॉमिक नंबर 16 और मास नंबर 32, और ऑक्सीजन है जिसका एटॉमिक नंबर 8 और मास नंबर 16, है ना। तो क्या बता दो कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो जरा सोचिए, एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना है? 1 है ना, मतलब कि एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन में है, तो 2 हाइड्रोजन में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा? 2 हो जाएगा। एक सल्फर, इलेक्ट्रॉन का संख्या कितना? 16, एटॉमिक नंबर के बराबर 16 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ कितना लिखते हैं? 16। एक ऑक्सीजन में कितना इलेक्ट्रॉन? तो 4 में कितना? 32। एक में अगर 8 इलेक्ट्रॉन है तो यहाँ पर तो 4 का एटम है, 8 चौका 32, यानी ये टोटल इलेक्ट्रॉन जोड़िएगा तो कितना आएगा? 50। यानी H2SO4 मॉलिक्यूल में
एक मॉलिक्यूल में कितना इलेक्ट्रॉन मौजूद है? 50 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। और जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही क्या रहेगा? प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स निकालिए, 2 हो गया, 16 हो गया और 32 सेम हो जाता है। प्रोटॉन एटॉमिक नंबर के बराबर 50 हो जाएगा। अगर पूछता है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो बताओ हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होगा? नहीं होगा, निकाल दो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इज इक्वल टू मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर होगा। तो मास नंबर भी 1 है, एटॉमिक नंबर भी 1 है, तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0। यानी पूरे पीरियोडिक टेबल का एकमात्र हाइड्रोजन ही ऐसा एलिमेंट है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसको प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रोटियम। तो हाइड्रोजन के पास न्यूट्रॉन हो गया 0। सल्फर के बाद देखिए 32 में से 16 गया 16, और ऑक्सीजन के पास देखिए 16 में से 8 गया 8, और 4 है तो कितना हो जाएगा? 32। देखिए तो ये 48 आ गया कि नहीं आ गया? अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, तो न्यूक्लियॉन्स मतलब क्या? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, जो न्यूक्लियस में रहता है। तो प्रोटॉन है 50 और न्यूट्रॉन है 48, दोनों को जोड़ दिए कितना आ गया? 98। यही मॉलिक्यूलर मास के बराबर आ गया कि नहीं आ गया? H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? 98 होता है। अब देखिए नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तीनों को जोड़ दीजिए। 50 प्लस 50 प्लस 48, ये हो जाएगा 148। ये हम लोग जानते हैं, ये फैक्ट है, हम लोग इसका कैलकुलेशन किए। तो अब देखिए एक H2SO4 में 50 इलेक्ट्रॉन है, तो एक मोल में कितना हो जाएगा? 50 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएगा। हो जाएगा। प्रोटॉन कितना होगा? 50 इंटू 6.022 इंटू 10 का पावर 23 प्रोटॉन्स हो जाएगा। और ये हो जाएगा 48 इंटू 6.022 10 का पावर 23 न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। और 98 इंटू 6.022 10 का पावर 23 न्यूक्लियॉन्स हो जाएगा। और 148 इंटू 6.022 10 का पावर 23 क्या मिलेगा? फंडामेंटल पार्टिकल्स। तो ये फटाफट इसको जल्दी।
गया। यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर कंपाउंड। क्लियर? तो नीचे फॉर्मूला लिख दिया केवल, यहाँ हम करते हैं ये वाला फॉर्मूला केवल इसके नीचे लिख दीजिए ऐसा कुछ, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू given number of molecules by Avogadro's number. Number of moles is equal to given number of molecules by Avogadro's number. ये फॉर्मूला लिख दीजिए। और यहाँ पर सी नंबर पॉइंट लिखिएगा, यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर रेडिकल। यूज ऑफ नंबर टर्म्स फॉर रेडिकल। और यहाँ लिखते हैं 1 मोल NH4 प्लस आयंस, 1 मोल NH4 प्लस आयंस
1 mole NH4 plus ions. सबका इसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे। 1 mole NH4 plus ions. फॉर्मूला इसलिए आप देखिए NH4 प्लस ये अमोनियम आयन, इसका मतलब हुआ कि 6.022 into 10 का पावर 23 आयन्स ये होगा। 1 मोल NH4 प्लस आयन का मतलब कितना आयन हुआ? 6.022 10 का पावर 23 आयन। टोटल एटम का अगर जिक्र करें तो देखिएगा 4 हाइड्रोजन है और 1 नाइट्रोजन है, 4 1 5, तो 5 into 6.022 10 का पावर 23 एटम्स, और ये भी टोटल एटम का बात किया गया है। टोटल अगर हम अलग अलग एटम की बात करें तो 1 into 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन होगा, और 4 into 6.022 10 का पावर 23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन हो जाएगा। क्लियर है? अब यहाँ पर लिखते हैं NH4 प्लस में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, जरा सोचिएगा कि नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 और मास नंबर 14 होता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1। तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, मतलब इलेक्ट्रॉन का संख्या इस पर कितना है? 7 है। एक हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन रखता है, 4 मिलकर के 4 रखेगा, लेकिन एक प्लस चार्ज है यहाँ, तो प्लस चार्ज का मतलब क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन लूज किया गया है। तो देख लो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा, मतलब होना चाहिए 7 4 11, लेकिन एक हट गया तो कितना इलेक्ट्रॉन आया? 10। ठीक है। फिर अगर हम लिखते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो प्रोटॉन कितना होगा? क्या इलेक्ट्रॉन के निकलने से प्रोटॉन पे कोई असर पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। तो प्रोटॉन का संख्या तो 7 प्लस 4 कितना रहेगा? 11। अगर हम बात करें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स का, तो न्यूट्रॉन अभी बताए थे कि मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, 14 में से 7 गया 7 न्यूट्रॉन है। आगे दिया 1 - 1 0, देखो तो ये टोटल कितना आ गया? 7 आ गया। और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 18 हो जाएगा। और नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तीनों को जोड़ दीजिए, 10 प्लस 11 प्लस 7 कितना हो जाएगा? 28। ये हो गया। तो आप इसमें 1 मोल में लिखिए, ये हो जाएगा 10 into 6.022 10 का पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स, 11 into 6.022 10 का पावर 23 प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स,
न्यूक्लियॉन्स fundamental particles, number of moles is equal to given number of ions by Avogadro's number. नोट करिए जल्दी फटाफट। ये आयंस के लिए हम लिखे तो हमने नंबर टर्म्स का उपयोग एटम्स, मॉलिक्यूल्स और आयंस तीनों में हम यहाँ एक एग्जांपल से बता दिए। अब इस पे क्वेश्चंस आ चुका है। क्वेश्चन कैसे आपसे पूछा जा सकता है? ऊपर अब क्वेश्चन की बारी है। क्या ना लिखिए तो क्वेश्चन 6.022 into 10 the power 25 atoms of magnesium is given. Calculate number of moles. नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना। क्या करेंगे? गिवन नंबर में एवोगाड्रो नंबर से भाग करेंगे। तो गिवन नंबर यही ना है 6.022 10 का पावर 25। ये गिवन नंबर ये दिया हुआ है और पूछा गया कि बताइए उतना में कितना मोल होगा, है? उतना में कितना मोल होगा, है ना? तो सीधी सी बात है। अभी तो हम फॉर्मूला लिखे थे, सॉल्यूशन लिखिएगा तो क्या करेंगे? लिखेंगे नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रो नंबर, गिवन नंबर ऑफ एटम्स बाय एवोगाड्रो नंबर। ये हो गया 6.022 10 का पावर 25 और भाग देना है 6.022 10 का पावर 23 से। देखिए तो ये 100 बार में कैंसिल हो जाएगा, मतलब कितना मोल आंसर होगा इसका? 100 मोल आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी एक टाइप का तो क्वेश्चन ये हो गया कि नंबर दिया हुआ रहेगा तो एवोगाड्रो नंबर से भाग दे देंगे, मोल निकल जाएगा। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। हो गया? क्लियर है बात? अब आते हैं हम लोग एक और क्वेश्चन में।
अगर क्वेश्चन कुछ ऐसा है 2.5 मोल्स ऑफ मैग्नीशियम इज गिवन, ठीक है, ये दिया हुआ पूछा है कैलकुलेट नंबर ऑफ एटम्स, फिर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, फिर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, फिर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, फिर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एंड नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। सुने तो इसको 2.5 मोल मैग्नीशियम दिया, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर कितना होगा 24। जल्दी बना दीजिए। हो गया। तो सबसे पहला काम किया आप नंबर ऑफ एटम्स निकालिए। तो आपको इतना तो पता है कि एक मोल में 6.022 10 का पावर 23 एटम होगा। तो इतना मोल में कितना हो जाएगा, नहीं निकल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ Mg एटम्स, बोलिए क्या लिखा है, कितना 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23, ये हो जाएगा। अब कह रहा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बताइए। तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना 12, मतलब इलेक्ट्रॉन कितना 12, एक में 12 इलेक्ट्रॉन है, तो इतना एटम्स में कितना इलेक्ट्रॉन होगा, तो 12 इंटू 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23 हो जाएगा, होगा ना। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एक मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12, तो प्रोटॉन 12, तो 12 इंटू 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23। फिर टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, तो इसका मास नंबर होता है 24, एटॉमिक नंबर 12, तो 24 में से 12 गया तो 12 बचेगा, मतलब न्यूट्रॉन का संख्या भी 12 हो गया। तो 12 इंटू 2.5 इंटू 6.022 10 का पावर 23। अब चलते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। तो 12 12 24 हो जाएगा, 2.5 इंटू
ये हो जाएगा। अब आता है टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो 36 हो जाएगा। और फिर ये ऐसे ही क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन लिखिए, 3.011 into 10 का पावर 26 molecules of CmNO4 is given. HMNO4 is given. Calculate number of moles. Calculate number of moles. तो सीधा सवाल है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकलेगा? गिवन नंबर बाय एवोगाड्रोस नंबर। Number of moles of HMNO4, the given number 3.011 into 10 to the power 26 by 6.022 into 10 to the power। देखो ये दो बार में यहाँ और ऊपर में हो गया कितना, 1000 ना, 1000 बाई 2 मतलब कितना आ गया, 500 मोल आंसर आएगा, 500 मोल आंसर। फाइव 500 मोल इसका आंसर हो जाएगा। बन गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 1.75 moles of H3PO4 is given. H3PO4 is given. Calculate number of molecules, total number of atoms, लिखोगे number of H atoms, लिखो number of P atoms, फिर number of O atoms, फिर number of electrons, protons, neutrons, nucleons and fundamental
particles. Naturally, हो गया। तो सॉल्यूशन करिए इसका। सबसे पहले टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, यही ना? टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ फॉस्फोरिक एसिड H3PO4 का टोटल मॉलिक्यूल्स, तो एक मोल में कितना होगा? 6.02 होगा। तो इतना मोल में गुना कर दें 1.75 इनटू एवोगाड्रो नंबर Na लिख देते हैं। उतना बड़ा नंबर लिखने से बढ़िया है कि इसको क्या कर दीजिए Na लिख दीजिए। इतना टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। और देखिए टोटल नंबर ऑफ एटम्स, the total number of atoms of H3PO4, तो कितना एटम है? देखिए तो 4 3 7 और 1 8 एटम है ना। एक मॉलिक्यूल में 8 एटम है, तो इतना मॉलिक्यूल में कितना हो जाएगा? 8 इंटू 1.75 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा। उसके बाद total number of H atoms in H3PO4, तो एक में 3 है ना, 3 इंटू 1.75 इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर बोले टोटल नंबर ऑफ phosphorus atoms in H3PO4, तो एक H3PO4 में एक फास्फोरस है, तो 1 इंटू 1.75 इंटू ये हो जाएगा। फिर देखिए टोटल नंबर ऑफ O atoms in H3PO4, 4 into 1.75 into एवोगाड्रोस नंबर। फिर यहाँ पर लिखिए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन H3PO4, निकाल नहीं सकते हो? हाइड्रोजन के पास 3 हो गया,
फास्फोरस के पास कितना है 15 होता है एटॉमिक नंबर, 15 3 18 8 चौके 32, तो 18 और 32 कितना हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 50 into 1.75 into एवोगाड्रोस। फिर टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन H3PO4 का जितना इलेक्ट्रॉन होगा उतना ही ना प्रोटॉन होगा। 50 into 1.75 into एवोगाड्रो नंबर। टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन H3PO4 ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50 में से 3 घटा दिया 47 ना, 47 नहीं 48 ही होगा। कैसे 48 होगा जरा देखिए, हाइड्रोजन का तो 0 हो जाएगा, और फास्फोरस का मास नंबर 31 होता है, एटॉमिक नंबर 15 होता है, तो 31 में से 15 गया तो कितना बचेगा 16 बचेगा, तो 16 जोड़े आप प्लस 8 चौका 32, देखिए तो कितना आ गया 48 आया कि नहीं आया, तो यहाँ पर ये 48 होगा, 48 into 1.75 into एवोगाड्रो नंबर कितना है, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स इन H3PO4 ये 98 हो जाएगा, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन H3PO4, तो ये जोड़िए 148 into 1.75 into नंबर। हाँ, तो एक में इतना क्वेश्चन करवा दिए, एग्जाम में केवल ऐसे पूछ देता है, कोई एक पूछ देगा इसमें से, बोलेगा कि 6.25 मोल KMnO4 दिया हुआ है, बताइए इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का संख्या होगा, कितना न्यूट्रॉन का संख्या होगा, एक कोई पूछ देगा, तो तरीका हम लोग का यही होगा निकालना। ठीक है, समझ में आया, बोलो तुम। हाँ, पहले एटॉमिक नंबर मास नंबर याद करो, तब देखना पता चलेगा, अब एटॉमिक नंबर मास नंबर पता नहीं जाएगा तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कहां से पता चलेगा, इसलिए एटॉमिक नंबर मास नंबर रखना बहुत जरूरी है, और उसको रटने का प्रयास करो, रट जाओ, तो कोई ट्रिक वगैरह फेरा मत पड़ो, कोशिश करो कि कम से कम तो एसपी ब्लॉक को कंप्लीट रट जाए, ठीक ना, कम से कम, तो ये तो तुम लोगों को कम से कम ही अच्छा लगता है, ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा नहीं लगता है, कम से कम जितना है बढ़िया लगता है ना, हो गया। हाँ, पढ़ाई के में खाने में वैसा नहीं है, खाने में ज्यादा से ज्यादा जो मिले वो बढ़िया है, कम से कम में दिक्कत है, अब पढ़ाई में कम से कम रहे तो बढ़िया है, ज्यादा से ज्यादा में दिक्कत है, लेकिन एग्जाम वाला तो वो नहीं जानेगा, वो तो ज्यादा से ज्यादा ही देखेगा, है ना, वो तो समझ रहा है कि तुम पूरा 11th ट्वेल्थ को पढ़े हो, तब ना तुम उस लायक अपने आप को समझे हो, तभी ना तुम नीट का फॉर्म भरे हो या जेई का फॉर्म भरे हो, तो बैठे हो एग्जाम देने के लिए, तो वो तो अपने स्टैंडर्ड से चलेगा, वो तुम्हारा स्टैंडर्ड थोड़ा देखेगा, इसीलिए एग्जाम जो होता है वो एलिमिनेशन के लिए होता है, सिलेक्शन के लिए नहीं होता है, उसमें से क्रीम को निकाल लिया जाता है, अब बाकी मट्ठा जो होता है छाछ बाहर निकाल दिया जाता है। देखते हैं, दही अगर आप जमाते हैं तो दही में जो उसका ऊपर में छाली है और दही है तो उसका कीमत अलग होता है, लेकिन जब मथ करके घी बाहर निकाल लीजिए उसमें से,
तो बाकी क्या बच जाता है, मट्ठा बच जाता है ना, छाछ। उसका कीमत देखते हो कितना होता है, 5 रुपया, 7 रुपया, 10 रुपया। गाँव में लोग फ्री में देता है, जब 2 गिलास छाछ पी लो ऊपर रखा हुआ है। लेकिन दही का जब बात आता है तो ज्यादा वैल्यू दाम लगता है उसका। और उसमें से जो निकाला गया घी, उसका कीमत मार्केट में बहुत है कि नहीं है, 600 रुपये 700 रुपये किलो है कि नहीं। तो एग्जाम में घी निकाल लिया जाता है, जो है ना एक क्रीम, उसको बाहर, और जितना कचरा है बेकार उसको फेंक दिया जाता है। तो एग्जाम जो है ना वो एलिमिनेशन के लिए बनाया गया है, क्योंकि मैक्सिमम लोग क्या हो जाता है उसमें से एलिमिनेट हो जाते हैं। हो गया ये, बेटा इसको एक और क्वेश्चन लिखो। लिखोगे 12.044 into 10 का पावर 24 आयंस ऑफ SO4 पे 2 माइनस इज गिवन। कैलकुलेट नंबर ऑफ moles, calculate number of moles। हो गया, solution number of moles, number of moles। तो given number 12.044 into 10 का पावर 24 और 6.022 10 का पावर 23 भाग दिए तो कितना मोल आ गया जी, 20 मोल। ठीक है, 20 मोल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 5.75 moles of मान लीजिए दिया है O2 प्लस आयन इज गिवन। ठीक, कैलकुलेट टोटल नंबर ऑफ आयंस, फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, न्यूक्लियॉन्स एंड फंडामेंटल पार्टिकल्स। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ आयंस ये हो जाएगा 5.75 इंटू 6 इंटू एवोगाड्रो नंबर हो जाएगा, इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ एटम्स, तो 2 ही एटम है, तो 2 इंटू 5.75 इंटू एवोगाड्रो नंबर। फिर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 8 8 16 होना चाहिए, लेकिन एक गायब हो गया। क्लियर हो गया?
फिर हमको लिखना पड़ेगा है स्टार्ट हो चलो तो बना लोगे ना रन हैं इतना ही है छोड़ो और अगले क्लास में हम लोग कल पढ़ाएंगे ठीक है इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा हो जाएगा ना तो बना ही दिए थे कुछ था कर लेना अगले क्लास में हम लोग मोल इन टर्म्स ऑफ मास शुरू करेंगे ठीक है ना उसके बाद मोल इन टर्म्स ऑफ मास पढ़ने के बाद उसमें बहुत सारी चीज आएगा फिर मोल इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम